अब पहाड़ में आप बता दीजिए, यदि पहाड़ी राज्य में मैं पहाड़ की बात नहीं करूं तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूंगा ना। पहले आप बता दीजिए, बिल्कुल। क्या आप इसको पहाड़ी राज्य नहीं मानते? नहीं। संसदीय कार्य मंत्री जी गंगा में जा रखे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, वो गंगा भी मेरी विधानसभा से आती है, वो माँ गंगा भी मेरी विधानसभा से आती है। और उस गंगा माँ ने भी कहा होगा कि नाम आपका प्रेम है, लेकिन आपने पहाड़ के प्रति प्रेम नहीं दिखाया है, आपने पहाड़ के प्रति अप्रेम दिखाया है, आपने पहाड़ को नीचा दिखाने का काम किया है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि पहाड़ टूट सकता लेकिन झुक नहीं सकता है, और इसलिए ये राज्य बना। आप विधानसभा के बाहर शहीदों की फोटो लगा करके अंदर उसी पहाड़ी अंचल के लोगों को गाली देंगे, क्या इसलिए राज्य बना? उन शहीदों की आत्मा क्या कह रही होगी, क्या दर्द होगा उनके अंदर? आप सोच लीजिए जरा, मैं क्या गलत बोल रहा था? मैं पूछ रहा हूं उनसे कि मैं गलत बोल रहा था तो मुझे बोलते ना। और जिस तरह से मैं आज आप दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान एक मुद्दा गूंजता और इस मुद्दे की गूंज सड़क पर सुनाई देती है। मामला पहाड़ की आत्मा अर्थात पहाड़वाद को अपशब्द कहने का था, और इन अपशब्दों का विरोध बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला खुलकर करते हैं। हालांकि जिस समय ये विरोध करते हैं, कितने विधायक इनके साथ थे सबने देखा। आज हमारे साथ खुद लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। अब बुटोला जी क्या कहना चाहेंगे? आप विरोध करते हैं पहाड़वाद को अपशब्द कहने को लेकर, क्या ये पूरा सिनेरियो रहा सर? देखिए, विधानसभा में जब हम लोग आए जी, और जब हम लोग यहाँ पे आए, हमें बुलाया गया कि 18 तारीख से विधानसभा सत्र है जी, और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, बजट को लेकर सत्र है। फ्राइडे को मैंने विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पे जब मैंने बातें कही कि भाई आपने चार धाम की बातें नहीं कही, आपने पहाड़ में जो जंगली जानवरों के से जो नुकसान हो रहा है उसकी बातें नहीं कही, आपने पलायन पे बातें नहीं की, हमारा चार धाम शुरू हो रहा है उस पे बातें नहीं की, आपने बेरोजगारी पे बातें नहीं कर रहे हैं, सड़क नहीं खुली है, आपदा पे बात नहीं हो रही है। तो जब मैंने तमाम चीजें पहाड़ की चीजें कही तो संसदीय कार्य मंत्री को उनको दर्द होने लगा कि ये कौन व्यक्ति है जो पहाड़ की बात कर रहा। और शुक्रवार को उन्होंने मेरे साथ झड़प की, मुझे कहने लगे कि आप पहली बार के विधायक हैं। मैंने उनसे कहा कि विधायक पहली और आखिरी बार की नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि मुद्दा कितना गंभीर है, मुद्दे में कितना दम है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, मैं रोकना चाहूंगा। बुटोला जी, क्या पहली बार विधायक कहकर आपको चुप कराने की कोशिश की जा रही थी? मैं वहीं कह रहा हूं कि उन्हें लगा कि हम इस तरह की बातें कह करके, जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें पहली बार के विधायक को गंभीरता से सुनना चाहिए था, बिल्कुल उसको समय देना चाहिए था, उसकी बातों पे, उसकी पीड़ा पे, उसकी संवेदनाओं पे, उसकी सोच पे उनको बहुत गंभीरता से सोच करके उसके निवारण के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी नहीं जानते हैं कि एक पहाड़ी सब पे भारी। मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि जो उनका आचरण था, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के अंदर माहौल खराब करने का काम किया, और उनको इतना दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया कि वो कहने लगे पहाड़ी पहाड़ी क्या होता है। अरे मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं कि राज्य किस लिए बना है, इस राज्य की अवधारणा किस पे है? ये पहाड़ी अंचल का राज्य है, पहाड़ी नहीं है तो कौन है? जिसको दर्द है वो छोड़ दे। अरे इस पहाड़ के लिए हमने लड़ा है, हमारे लोगों ने शहादत दी है, हमारे लोगों ने अपना जीवन खोया है, और इसलिए खोया था कि उनको विकास मिल पाए, उनको उस आखिरी पायदान, उस गांव तक, उस मोहल्ले तक, उस गली तक, उस सड़क जाए, बिजली जाए, पानी जाए, शिक्षा जाए, स्वास्थ्य जाए, जानवरों से मुक्ति मिले। हम एक तरफ देवभूमि कहते, जिस देवभूमि से मैं आता हूं वो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धाम है, और आप वहां की समस्या सुनने के बजाय उल्टा प्रेशर करने का काम करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारे रग रग में जब तक खून है हम पहाड़ के लिए लड़ते रहेंगे। रग रग में जब तक खून है पहाड़ के लिए लड़ते रहेंगे। बुटोला जी, सवाल ये भी है कि जब आपने सदन में विरोध किया, परंतु आपके जो विधायक थे उन्होंने भी जो है आपका साथ नहीं दिया। सत्ता पक्ष से विधायक तो कहां से साथ देते, परंतु सवाल यह है कि वो मेज कम से कम थपथपाकर आपका साथ दे सकते थे, परंतु किसी ने आपका साथ नहीं दिया। और आज सोशल मीडिया हो, तमाम लोग आपका साथ दे रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? ये लगने की बात नहीं, मान्यवर, और ये पक्ष और विपक्ष की बात भी नहीं।
मैं पूछ रहा हूं कि 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं। विशेषकर मैं पौड़ी और टिहरी लोकसभा की बात कर रहा हूं। पूरा पहाड़ी अंचल, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, इसी की परिकल्पना को लेकर पहाड़ी राज्य बना। जब उत्तर प्रदेश के अंदर पर्वतीय विकास मंत्रालय था, हम लोगों को हमारे अधिकार नहीं मिल पा रहे थे और लोगों ने बहुत दशकों तक लड़ाई लड़ी अपने अधिकार के लिए। हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे लोग शहीद हुए, हमारी दीदी बुलियों ने अपना मान सम्मान खोया। आपको मसूरी कांड याद होगा, मुजफ्फरनगर कांड होगा, गौचर का कांड याद होगा, खटीमा कांड याद होगा। हजारों ऐसी परिस्थितियां हुई कि जब लोगों ने गोलियां खा दी, जब लोगों ने अपना जीवन दे दिया, और इसलिए ये राज्य बना। आप विधानसभा के बाहर शहीदों की फोटो लगा करके अंदर उसी पहाड़ी अंचल के लोगों को गाली देंगे, क्या इसलिए राज्य बना? उन शहीदों की आत्मा क्या कह रही होगी, क्या दर्द होगा उनके अंदर? आप सोच लीजिए जरा, मैं क्या गलत बोल रहा था? मैं पूछ रहा हूं उनसे कि मैं गलत बोल रहा था तो मुझे बोलते ना। और जिस तरह से मैं आज आपको कह रहा हूं कि इस बात का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस पहाड़ी अंचल से 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं, ये दल की बात नहीं थी, ये स्वाभिमान की बात थी, पहाड़ियत की बात थी, ये गैरत की बात थी, ये संस्कार की बात थी, ये हमारे गुरूर की बात थी। ये चीजें तो मिलती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, पर जाते हैं आते हैं, लेकिन समय वो बलवान होता है जो समय और परिस्थिति से टकराता है। और जिस तरह से भाजपा के विधायकों ने वहां चुप रह करके, नजरें नीचे करके ये मौन स्वीकृति दी कि हमें गाली दे सकते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा मैं सैनिक का बेटा हूं, मैं आज खुल के कह रहा हूं कि मुझे गर्व है कि मैं सैनिक का बेटा हूं। मेरे पापा ने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। कारगिल में मेरे भाई को गोली लगी और गोली यहां से आर पार हुई है। मैं उस परिवार से आता हूं। मेरा ताऊ का लड़का पाकिस्तान लड़ाई में 4 महीना पाकिस्तान की जेल में बंद होके आया। मैं उस परिवार से आता हूं और मैं इसलिए राजनीति में थोड़ी आया हूं कि मैं यहां गाली सुनूं। अरे मैं अपने लोगों की पीड़ा लेके आया था, अपने लोगों के दुख दर्द को लेके आया हूं, और वो दुख दर्द, वो पीड़ा, उसको समझना चाहिए था बीजेपी के विधायकों को। और मैं तो जनता से भी कह रहा हूं कि आपका स्वाभिमान है तो आप उन विधायकों को पूछिए अपने क्षेत्र में कि आपने क्यों मौन स्वीकृति दी इस गाली को। ये भाजपा के विधायकों की मौन स्वीकृति क्यों थी, इस पे पूछा जाना चाहिए। और ये मौन स्वीकृति जो दी है, ये उत्तराखंड के लिए, ये उत्तराखंडियत के लिए, ये पहाड़ के लिए बहुत खतरनाक स्थिति की ओर जा रहा है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि यदि उसके क्षेत्र को, उसके प्रदेश को, उसके राष्ट्र को, उसके व्यक्तित्व को, उसके स्वामित्व को, उसके अधिकार को धनन करने का काम किया जाएगा तो उसका पुनर्जोर प्रतिकार किया जाना चाहिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि जो भाजपा के विधायकों ने किया है, जो मौन स्वीकृति दी है, वो मौन स्वीकृति माफी लायक नहीं है। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि जब आप विरोध करते हैं, जो माननीय अध्यक्षा रहती हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति असहज दिखता है, वो आप पर चिल्लाती हैं, उठती हैं, उसके बाद आप कागज फाड़ कर जो सदन से चले जाते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, विधानसभा पीठ के अधीन है और पीठ के अधीन है। मैं किसी के व्यवहार, किसी के नेचर, किसी की सोच, किसी की प्रतिक्रिया पे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैंने ये जरूर कहा कि उस सदन का हिस्सा बन के क्या करेंगे हम, उस सदन में प्रतिभाग करके क्या करेंगे हम, जिस सदन में बुला करके हमें 300-300 किलोमीटर से बुला करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ऐसे सदन का प्रतिकार मैं करता हूं और मैंने करके दिखाया। और मैं आज भी बता रहा हूं कि चाइना के बॉर्डर से हम आते हैं, हम सुदूर इलाके से आते हैं। अरे इस देश का दायित्व है, इस प्रदेश का दायित्व है कि हम लोगों के, हमारे के अधिकार दिए जाए, हमारे विकास पे जोर दिया जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ा जाए। ये जो चीजें हैं, ये निश्चित रूप से ये लखपत बुटोला की लड़ाई नहीं। हम सीमांत जनपद के दूसरे नंबर के प्रहरी हैं। हम लोगों की रक्षा के लिए, हम लोगों के विकास के लिए, हम लोगों के समृद्धि के लिए इस राष्ट्र को भी और इस प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए। उनका जवाबदेही, उनका दायित्व उनका ज्यादा बनता है। और उस दायित्व को, उस सोच को उन्होंने जो उल्टा करके दिखाया। कल मैं देख रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री जी गंगा में जा रखे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं
वो गंगा भी मेरी विधानसभा से आती है, वो माँ गंगा भी मेरी विधानसभा से आती है। और उस गंगा माँ ने भी कहा होगा कि नाम आपका प्रेम है, लेकिन आपने पहाड़ के प्रति प्रेम नहीं दिखाया है, आपने पहाड़ के प्रति अप्रेम दिखाया है, आपने पहाड़ को नीचा दिखाने का काम किया है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि पहाड़ टूट सकता लेकिन झुक नहीं सकता है, और पहाड़ के व्यक्ति को यदि छेड़ोगे तो पहाड़ का व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूं सबको। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि इतने सारे पहाड़ी विधायक, एक विधायक का जमीर जागता है, क्या और भी विधायक थे, क्या कहना चाहेंगे, इन विधायकों का जमीर क्यों नहीं जागता? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं, सत्ता की बात नहीं है। सत्ता भी तभी मिली है जब जनता ने प्यार दिया है, जब जनता ने उन्हें विधानसभा भेजा था, लेकिन इसलिए नहीं भेजा था उनको। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोशल मीडिया के लोगों को, मैं धन्यवाद देना चाहता मीडिया के लोगों को, मैं धन्यवाद देना चाहता प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, और पहाड़ के लोगों को, यहाँ के लोगों को, जो जहां भी रहता है, दिल्ली हो, बंबई हो, देहरादून हो, उत्तराखंड तो छोड़ दीजिए, देश विदेश में भी जिन लोगों के अंदर जमीर था, जिनकी गैरत थी, जिनका स्वाभिमान था, उन्होंने इसका प्रतिकार किया। और ऐसे विधायकों को आज भी माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, सदन में हमें साथ देना चाहिए था, हमें डट के विरोध करना चाहिए था, और उस विधानसभा का बहिर्गमन करना चाहिए था। इस विधानसभा के अंदर हम लोगों का अपमान हुआ है, पहाड़ियों का अपमान हुआ है, पहाड़ियत का अपमान हुआ है, ये मैं आपसे आज बता रहा हूं। और यदि ये नहीं किया तो जनता इनको भी जवाब देगी। अच्छा सर, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है खेद प्रकट किया और माफी भी मांग दी। सवाल ये उठता है कि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा कतरा कतरा पहाड़ के लिए है। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे मान्यवर, हमें एक गोपेश्वर मुख्यालय में हॉस्पिटल है, और 100 किलोमीटर दूर से आकर के लोग उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं। लोग सोचते हैं हमारा इलाज हो, लेकिन वहां पता चलता डॉक्टर ही नहीं। बिल्कुल, ये उनकी जवाबदेही नहीं है, उससे भागोगे। अरे मैंने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि कम से कम उस श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है जो, उसमें तो डॉक्टर दे दो, उसको तो रिफर सेंटर मत बनाओ। क्या गलत बोला मैंने? मैं गलत बोला तो बता दीजिए। मैंने कहा एम्स हमारी जमीन में बना है, हमारे लिए बना था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग आकर के वहां इलाज कराते। 90% लोगों को, मैं नहीं कर रहा किसी का इलाज नहीं होना चाहिए, 90% लोगों को इलाज दिया जा रहा है, वहां इलाज दिया जा रहा है। उसकी मैं कोई मुझे विरोध नहीं, लेकिन हमारे पहाड़ के लोगों को जिस तरह से भेड़ बकरियों के तो पहाड़ छोड़ा रहता है, वो तड़पते रहते हैं, उनको जिस तरह से इलाज नहीं मिलता है, लोग हमें उम्मीद से फोन करते। कल भी मुझे 10 फोन आए, लेकिन हम किससे बोले, किसको ये बात बताए? तो हमने वहां एम्स के अंदर पूरे के पूरे राजस्थानियों को लगा दिया। आप ये बता दिए, पहाड़ का आदमी वहां लगा होता तो लोग पूछते ना अपने भाई, भतीजा, वो चाचा को, भाई हमारे इलाज करो, कमरा रहता, रहने की व्यवस्था होती, उनके कहीं ना कहीं इलाज होता। हम भी तो जब दिल्ली एम्स में जाते तो अपने आदमी को ढूंढते थे ना। बिल्कुल है। ये तो आज स्थिति है कि उत्तराखंड का आदमी नहीं मिल रहा है, और हमारे लोगों को बाहर डाला जा रहा है, तो इसलिए उन्हें दर्द हो गया। अरे हमारा दर्द नहीं देख रहे, मेरी आवाज से उन्हें पीड़ा हो रही है, लेकिन मेरे लोगों का दर्द नहीं देखा जा रहा, पहाड़ की पीड़ा नहीं देखी जा रही। क्या इसलिए उत्तराखंड बनाए? क्या इसलिए हमने ये सादत दी? क्या इसलिए हम इस दिन के लिए प्रदेश बनाए? बाहर हमने बड़े बड़े शहीदों की फोटो लगा रहे, उनकी आत्मा नहीं रो रही। उन शहीदों का सच्चा सम्मान तब होता कि उनके अनुरूप जिस सोच के लिए उन्होंने उत्तराखंड बनाया था, उत्तर प्रदेश से, कि हमारे पहाड़, गांव, गलियां, खेत खलियान, नौजवान साथियों तक विकास पहुंचे, उसकी परिकल्पना इस सार्थक हो रही होती। लेकिन आप यहां इस छोटे से राज्य में प्लान्स करना चाह रहे, पहाड़ियों को दबाना चाह रहे, भू कानून लाए आप, मुझे कह रहे पहाड़ी प्लान्स कर रहे। विधानसभा मैंने कहा गाली देने के लिए, मैंने कहा पहाड़ी प्लान्स बोलो, मैंने कहा उनसे। और आप देखिए भू कानून का इतना डंका पीटा जा रहा है, क्यों दो जिले छोड़े गए? अरे कौन पहाड़ प्रदेश कर रहा है? आप लिव इन रिलेशनशिप लाते हैं, एसटी के लोगों को क्यों छोड़ा जाता है? मैं पूछना चाह रहा हूं क्यों छोड़ा जा रहा है? यूसीसी लाते हैं, यूसीसी को ला करके उस तरह की जो बातें की जा रही, लोगों को छोड़ने का काम किया जा रहा है, क्या वो यूसीसी है? पहाड़ में क्या लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी जा सकती? पहाड़ के अंदर जिस तरह से आप
तमाम तो शराब की दुकानें खोले। मैंने पूछा कि बद्रीनाथ में शराब की दुकानें क्यों खोली गई, भोपेश्वर में क्यों खोली जा रही, ऋषिकेश में क्यों खोली जा रही, हरिद्वार में क्यों खोली जा रही, तो इस पे बिदक गए और सवाल का जवाब देने के बजाय हमें उल्टा दगाने का काम करे। मैं पुनः कह रहा हूं, मैं पहाड़ का गंग लोड़ा हूं, मैं डरने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं हूं। अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। लोगों ने मुझे भेजा है तो इसलिए भेजा है कि वो कुछ बात करे, अपने अधिकारों की बात करे। हम अपने अधिकारों की बात लेना चाहते हैं और हमारे अधिकार मिलने चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे अधिकार मिलने चाहिए। और जो आपने कहा है कि विधायक चुप क्यों थे, मैं यही कह रहा हूं कि जनता पूछे अब उनसे, पहाड़ की जनता उन विधायकों से पूछे, वो चाहे देहरादून के विधायक ही क्यों नहीं है, क्या आपको इतना भर भर के, झोली भर भर के इसलिए समर्थन दिया था कि आप गाली सुने मत? अरे सत्ता की लालच क्या इतना हो गया? अरे मैं बता रहा हूं, लोकतंत्र में जनता अर्श पे पहुंचाती तो फर्श पे लाती है। मैंने कह दिया ना, और मैंने परसों भी कहा है कि जनता हमारी दाता भी है, हमारी विधाता भी है, और जनता जनादेश सबक सिखाएगी इनको। अगर इन्होंने कहा नहीं, ये पहाड़ के लिए खड़े नहीं हुए और डटे नहीं, और अगर डटे नहीं तो जनता इनको टिकने नहीं देगी। अच्छा सर, एक वाजिब सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। कहा यह जाता है कि सरकार के साथ जो विधायक सामंजस्य बनाकर चलेगा, उसकी विधानसभा का उसी रूप में विकास भी होगा। आप उलझ पड़े हैं सरकार से, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? मैं आपको बता रहा हूं, काम कैसे हो? हमारे लोगों का अधिकार, काम करना सरकार की जवाबदेही है, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है। लोकतंत्र में क्या ऐसा चलेगा? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि क्यों हमारे लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, क्यों दबाने का काम किया जा रहा है? मैं डरने वाला नहीं हूं, और हम आज भी कह रहा हूं, मैं सदन से लेकर सड़क तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। हमारे लोगों के विकास नहीं होंगे तो मुझे धरने प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे, मुझे सड़क पे भी रहना पड़ेगा, तो मैं रहने का काम करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं आज बता रहा हूं, हमारे विकास के लिए जो पैसा आता है, हमारे लोगों के उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए जो भी चीजें हो पाएगी वो लक पर उठोला करेगा। अच्छा सर, और विधानसभा पटल पर विकास की योजनाओं को लेकर बात कही जानी थी। विधानसभा पटल पर दूसरा ही माहौल देखने को मिलता है, एक पहाड़ी वर्सेस नॉन पहाड़ी। कैसा देखते हैं इस माहौल को जो बदल रहा है माहौल? ये किया किसने मान्यवर? ये बार बार जो पहाड़ी के लोगों को, ये पहाड़ी राज्य नहीं है क्या है? अब पहाड़ में आप बता दीजिए, यदि पहाड़ी राज्य में मैं पहाड़ की बात नहीं करूं तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूंगा ना। पहले आप बता दीजिए, बिल्कुल। क्या आप इसको पहाड़ी राज्य नहीं मानते? नहीं, पहाड़ी राज्य मानते, हिमालय राज्य मानते इसको। किस परिकल्पना पे राज्य बना? पहाड़ के लिए बना, उसी सोच के लिए बना, ये तो आप मानते। तो पहाड़ की बात नहीं करेंगे, कहां की बात करेंगे? पहाड़ के अधिकारों की बात नहीं करें, कहां की बात करें? मैंने इनसे पूछा, भाई एक जैसे कानून कैसे हो सकते हैं? मेरी विधानसभा उतनी बड़ी विधानसभा है जितने देहरादून की 9 विधायकों विधानसभा है। 9 विधायकों को भी उतना पैसा मिलेगा, एक विधायक को उतना मिलेगा। जो जल, जंगल, जमीन, पानी तुमको दे रहा है, जो प्राकृतिक संपदा तुमको दे रहा है, जिसमें तुम्हें नाज है, जिस 4 धाम से लेकर टूरिस्ट में तुम्हें नाज है, उस नाज को तुम उसके अधिकार को छीनने का काम कर। ग्रीस बोनस पे तुम पैसा नहीं देते, सड़कों के लिए पैसा नहीं देते, ओपन टू कम्युनिकेशन में पैसा नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं है, जाने आवागमन के लिए सड़कें नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में लोग लखपत बुटोला एक क्षेत्र से दूसरी विधानसभा, दूसरे गांव में जाने के लिए 350 किलोमीटर जाता है उसके लिए, और देहरादून के राजपुर और रायपुर की विधानसभाओं से हमारी तुलना होगी। अब तो इस पे भी बात होगी कि एक पहाड़ को करना है तो पहाड़ के लिए एक जैसी नीति नहीं होगी, पहाड़ के लिए मानक अलग होनी चाहिए। आप यही बता दीजिए, पहाड़ के विधायक को वहीं टीए, पहाड़ के विधायक को वहीं विधायक नीति, और धर्मपुरा, राजपुर रोड और किच्छा के विधायक को वहीं विधायक नीति, जिनका 150-200 वर्ग किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर जिनकी विधानसभा, और 4000 4,500 वर्ग किलोमीटर जिसकी विधानसभा, एक जैसे मानक हो जाएंगे, होने चाहिए। आप बता दीजिए, ये किसको सोचना है? पर सिमन में आपने हमारी सीटें कम कर दी। आप पहाड़ का गला काट रहे हैं धीरे धीरे करके, नहीं चाह रहे पहाड़ नेतृत्व आए, और प्लेन्स की ओर हमारे अधिकारों को बदला जा रहा है, डाइवर्ट। ये होने नहीं दिया जाएगा, मैं आज भी बता रहा हूं आपको।
और ये पीड़ा थी और ये पीड़ा रहेगी, क्योंकि मैं पहाड़ से आया हूं। मैं 20-22 किलोमीटर पैदल जाके गांव में जाता हूं मान्यवर, और तब पता चलता है जब खड़ी चढ़ाई में आप 20-22 यहाँ के विधायक जाएंगे, एक दिन नहीं टिक पाएंगे। अरे बड़ी गर्व से कहते हम टूरिस्ट विलेजों में गए, हम वाइब्रेंट विलेज में गए, एक दिन पिकनिक मना रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अरे उसको पूछो जो पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा जी रहा है, जिसका जीवन हर दिन युद्ध है, उससे पूछे कि क्या होता है, उससे उसका दर्द समझिए, उसकी पीड़ा समझिए। जब हमारी कोई दीदी बुल्ली प्रेग्नेंट होती है और ईश्वर न करे कोई बात हो, तो उसको जब डंडी कंडी पे लाना पड़ता है, कोई मेरा बुजुर्ग बीमार होता है उसको डंडी कंडी पे लाना पड़ता है, उसको पूछिए। ये हाल हो गए कि गांव में सड़क नहीं जाने से लोग शादियां नहीं कर रहे लोगों के बच्चों के साथ। ये बात, ये पीड़ा क्या गलत बोल रहा हूं मैं? और आप यहाँ पे रह करके 4 कदम पे हर एक हॉस्पिटल, 4 कदम पे मेडिकल कॉलेज, 4 कदमों पे CSC PSC सेंटरों की भरमार, लोग संपन्नता से बढ़े हुए, और पहाड़ में वो गरीब पुचला वो जो वर्ग हमारा वहां पे है, जो सच में इस पहाड़ की रक्षा कर रहा है, जो सच में इस पहाड़ के लिए अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए तुम केवल उसका परिहास करोगे, केवल उसको रुलाने का काम करोगे, उसको दबाने का काम करोगे। नहीं रुकेंगे लोग, न दबेंगे, और लोग अपना अधिकार लेने के लिए दोबारा खड़े होंगे, संगठित होंगे। मैं आपको बता रहा हूं आगामी जो परिसीमन होगा कुछ ही समय बताया जा रहा है कि 1 साल का लगभग समय रह गया। कैसा आप देख रहे हैं? पहले परिसीमन में पहाड़ की विधानसभाएं भेंट चढ़ चुकी, अब कहा यह जा रहा है कि और मैदान की विधानसभाएं बढ़ेंगी, कुछ पहाड़ की विधानसभाएं और मर्ज हो सकती हैं। आप कैसा देख रहे हैं और क्या इसका भी विरोध करेंगे? मैंने कह दिया, हमारी लाश पे बनेंगी परिसीमन विधानसभाएं घटने का काम। एक लड़ाई और लड़ेंगे हम, मैं आज बता रहा हूं, और पहाड़ के विधायक को बता रहा हूं। यदि उन्हें अपने लोगों की दर्द है, पीड़ा है, और यदि वो भी चाहते हैं कि उनका विकास हो, कि वो देहरादून आए, तो ना लड़े। लेकिन जो चाहते हैं वास्तव में, जिस पहाड़ ने तुमको प्यार दिया, मोहब्बत दिया, तुमको मान दिया, सम्मान दिया, उस पहाड़ की लड़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं सदन के अंदर देख चुका हूं, सत्ता की चापलूसता में जिस तरह से लोग लिप्त हैं, वो देख करके मुझे पीड़ा हुई, वो देख के दर्द हुआ है। और मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि लोगों ने मुझे विषम परिस्थितियों में जिताया है। आज तक उपचुनाव कोई नहीं जीता है, और इसलिए जिताया कि लोगों को था कि पहाड़ की पीड़ा कहेगा, पहाड़ का दर्द कहेगा। मेरा अधिकार है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों की पीड़ा को उठाऊं, लोगों के दर्द को उठाऊं, लोगों को झकझोर करूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय की लड़ाई के लिए मैं हर पल खड़ा रहूंगा, मेरा कतरा कतरा खड़ा रहेगा। अब बुटोला जी, उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति को आप कैसा देख रहे हैं और किस ओर जा रही है राजनीति? देखिए, जिस तरह से विधानसभा के अंदर जो विधायकों का बर्ताव था, विशेषकर भाजपा के विधायक, मैं इतना ही कहूंगा आप 2 लाइनें, कि द्रौपदी के चीरहरण पे जो जो चुप पाया जाएगा, इतिहास के कालखंड में वो कायर कहलाएगा। धन्यवाद लखपत बुटोला जी। हमें उम्मीद है कि आप जनहित के मुद्दों को विधानसभा पटल पर यूं ही उठाते रहेंगे, और लखपत बुटोला ने कहा है कि पहाड़वाद की आवाज को उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तो आप देखते रहेगा परमत जन डिजिटल। धन्यवाद।